कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये कितना पवित्र काम है परमेश्वर का जो हमें दिया गया है। इसे हमने ये स्वार्थ के लिए मत आओ कि मैं ये मेरा मेरा मेरी किडनी नहीं ठीक, मेरा पेट नहीं ठीक, मेरा गला, मेरा थायराइड, मेरी कैंसर, ये दूजा तीजा ऐसी चीजें, ये मेरे छोटे छोटे हालात, कुछ भी नहीं है। खुदा के रिश्ते के साथ ये कुछ भी नहीं। जब रिश्ता बनना स्टार्ट हुआ, जब उससे प्यार हुआ, उसकी इच्छा पूरी होनी शुरू होगी, तो ये हालात थोड़ी रह सकते आपके। ये लोग तो रहेंगे नहीं। वो इतना ताकतवर है, वो इतना तुम्हें यूज करेगा, इतना तुम आगे जाओगे। तो आज रेडी होना जाने के लिए। तो जो कुछ मैं तुम्हें वर्ड दे रहा हूं, इसे पकड़ो। और मैं आज एक बाइबल में वचन के लिए जाता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो जीना मैंने समझा दिया, उसके साथ जीना, उसके साथ चलना, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं बीच में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए टॉपिक। क्योंकि एक्चुअल में मैं जो यहां सिखा रहा हूं ना लोगों को परमेश्वर का वचन, मैं इतना हैरान हूं। हम अब सोशल मीडिया है, हम भी लाइव है, तो दुनिया को हम बता नहीं सकते कई बातें हमारे राज्य की, क्रिश्चियनिटी की। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, क्या रहे लोग, तो जो लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम जब लोगों को मिल रहे हैं, लोगों के सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो कैसे भटक रहे, कहाँ कहाँ जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं, अब सोच नहीं सकते क्या क्या हो रहा है। समझते हो नहीं समझते हो? लेकिन उसमें हम जब लोगों को टीचिंग दे रहे हैं, तो मैं तो एक ऐसा अगुआ हूं, कोई कोई मेरे लेवल का अगुआ ऐसे जा सकता है? कहीं जाता है ऐसे? कोई नहीं जाता। बोलो। आप जानते हो बाइबल कहती है आपके अंदर यीशु का स्वभाव चाहिए, यीशु का ये काम था ऐसे। आज हम जहां जा रहे हैं ना शाम को, वहां 200 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब मैंने 200 कहा, 200 ही हो रहे हैं ना, 50 नीचे हैं और ना 300-400 जोड़कर ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपनी गैदरिंग जो लोगों की होती है उसको हमेशा सही से बोला है। हमारा यूट्यूब चैनल जो भी हमारे सब्सक्राइब है, व्यूज है, मैं सोचो ही मत सब नकली बना रहे लोग। क्या कर रहे? अगर किसी के नकली समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको समझ आएगी नकली व्यूज क्या होते हैं, नकली सब्सक्राइब कैसे होते हैं। जब जिंदा खुदा हमारे साथ है तो हमें ये नकली चीज करने की जरूरत है? बोलो। इन्हीं चीजों को करने से एक्टिविटी स्टार्ट होती कई तरह से, जैसे काम खराब हो सकता है क्रिश्चियनिटी में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो परमेश्वर के साथ चलना ये विषय है, ये तुम्हें सीख गए तो इसी में असल विषय है। क्योंकि जैसे मान लो अभी वो बहन की गवाही 2 साल से तड़फ रही थी, मर रही थी। 21 दिन एक बाबे ने कहा रूम में बंद रहो, वो भी कर लिया। लेकिन जिस परमेश्वर ने हाथ रखते चिंगाई दी, आराम आया। अब भूल गए वो पुराना हालात जो शैतान से मर रहे थे और परमेश्वर ने जीवन दिया। अब ये जीवन जिसने दिया उसके साथ चलना है, ना कि तुमने लोगों को खुश करना है, संसार को खुश करना है। गलातियों में ऐसा लिखा, प्रेरित पौल कहता है अगर मैं मनुष्यों को खुश करूंगा तो मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। और इस दुनिया में कोई भी मनुष्य खुश नहीं होते कभी, वो कभी भी नहीं होते, जितना मर्जी जो मर्जी करते जाओ। इसलिए हमें मनुष्यों को खुश नहीं करना, हमें किससे खुश करना है? हमें हमारी प्रोटेक्शन किससे आनी, सहायता किससे आनी, और किसके साथ चलकर हमने इस जीवन को बचाकर अनंत जीवन में जाना है, वो सब परमेश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं है। संसार के साथ हालात है। संसार आप देखना, अगर आप स्पिरिचुअल हो, कुछ 2-4 दिन संसार के साथ लगाना, उसके बाद देखना आपसे प्रे नहीं होगी, उसके बाद देखना वचन पढ़ोगे मन नहीं लगेगा। करके देख लेना, संसार की चीज करके देखना, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा, परमेश्वर के साथ प्रेयर नहीं होगी। संसार एक इतनी जबरदस्त गंदी नेगेटिविटी है, आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी काम करनी, वो आपको खींच लेगी अपने और दूर करेगी परमेश्वर से, ताकि हम परमेश्वर के साथ ना चले, उसकी इच्छा ना पूरी हो। तो इसीलिए इन वचनों को हमें समझना होगा। मैं आप लोगों को आज ये वचन पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले 16 की 1 से लेकर 3-4 वचन तक क्या वचन लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, हमारे प्रभु जी। वो कहते हैं ये बातें मैं तुमसे इसलिए नहीं कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। संसार में ठोकर खाकर हम परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, इसलिए ये ज्ञान पहले से यीशु मसीह ने दिया। और यहां पर लिखा है वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। मतलब जैसे अभी चर्च में जा रहे लोग, अदर अदर स्टेट में लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं और लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, चर्च की बात हो रही है ना। और यीशु ने कहा वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तुम्हें मारेंगे, कूटेंगे, जानों से भी मारने की कोशिश करेंगे, तो वो ये सोचेंगे शायद हम भगवान के लिए कर रहे हैं। किसके लिए?
उनके दिमाग में ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखो कितनी खतरनाक नेगेटिविटी। लेकिन आगे ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना तो पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हालेलुया। जब तुम ऐसी चीजें देखो तो तुम्हें याद आए कि मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था। ऐसा लोग वो करेंगे। तो इसीलिए ये सच्चाई है। इसीलिए अपने फेथ को, मैंने रात को भी एक प्रैक्टिकल किया, लगभग 11:30 बजे। थोड़ा सा थक से गए थे कई चीजों से, थोड़ा सा। वैसे तो मैंने अपनी प्रेयर कर ली थी 2.5-3 घंटे, और भी ज्यादा करता, लेकिन सोचा ठीक है परमेश्वर तो साथ है, ठीक है। तो एक छोटा सा विषय था जो मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता, लेकिन जैसे मैंने वो डॉग्स किया था ना, परमेश्वर के पास गया था, उसी बात के लिए मैं जब गया तो वो काम परमेश्वर ने मेरे लिए उसी समय कर दिया। ये बड़ा विषय है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन मेरा जीवन तो उसके साथ है। मुझे तो संसार में कोई और सोच है ही नहीं। तो हमें भी ये मन बनाना है सबको। लेकिन आज हम 15 अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये 15 अध्याय जो यूहन्ना का है, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, यही परमेश्वर ने आज मुझे आपके लिए वर्ड दिया है, जिसे अच्छे से हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इसका अच्छे से आपको पूरी बातें समझाएंगे और आप लोगों ने इसे पूरी तरह अपने जीवन में मनन करना है, इसे पकड़ना है। इस वचन को शुरू करते हैं। यीशु मसीह हमारे प्रभु जी कहते हैं, एक में सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? ये जो मैंने वचन पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से आज समझेंगे, ताकि इस वचन का जो असल में महत्व है वो हमें समझ आए। ये वचन क्यों लिखा गया, यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों दिया, ये वचन की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, और इस वचन को सुनने के बाद हमने क्या करना है इस वचन के साथ। कुछ लोगों को शायद समझ होता है बस सुनना है, ऐसे आओ चलिए चलिए करना, सुन लिया वचन। सुनना नहीं है, पूरा करना है। क्या करना है? जैसे मान लो आपने कोई पैसों का लेन देन हो, जो भी वहां भी लेन देन हो रहा है, बताया जा रहा है आपके कितने पैसे। कोई आपका बिजनेस, आपका काम दादू, आपको पैसे बताए जा रहे हैं आपके इतने इतने आपका मुनाफा है, ये प्रॉफिट है। अच्छा आपने सुन लिया, चले जाओगे वहां पर, किधर किधर मेरा ये हिसाब इतना, मेरा रुकड़ा इतना, लाओ मेरा हिसाब। कमाल होगी वहां पर। उधर जो सुना वो कहते हैं हाँ ये लाओ लाओ मेरा हिसाब है, दो। कितनों के पास समझ आ रही? वो खाली सुने पर नहीं रहने दिया, उसको अब चाहिए पूरा पूरा चाहिए, करना है उसको। तो जैसे तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जस्ट सुनने के लिए नहीं है, उसको यूज करना। जब यूज करोगे तभी तुम बड़े फलों को देखोगे। यीशु मसीह के नाम। वो 100% सच्चा परमेश्वर है। मैं उसको अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कंटिन्यू। मैं अगुआ हूं तो मैं प्रेयर करता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, मैं लोगों को वर्ड देता हूं, लोगों पर ले एंड करता हूं, मास प्रेयर करता हूं। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि वो मेरे साथ कितने पावर के साथ है। तुम भी और देखना चाहते हो और ध्यान देना शुरू करो। इन दिनों में आज तो पहला वीक है, 6 वीक बाकी है। एक संडे, एक थर्सडे, 1 वीक, ये एक वीक होता है। इसको 2 संगति को एक ही संगति हम मान लें, ठीक है, वीक में। अब 6 बाकी हैं। 6 में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने घरों में या सुनेंगे बाद में, 100% शरीर को मारना शुरू कर दो। ओ देखो मान पुरुषियां आ रही है, पुरुषियां, इन सबके ऊपर मुकुट डालने पड़ेंगे हमें, सिर में ताज ताज डालो, इनको बोलो वाह। जब आना ही है परमेश्वर के पास, तो ये क्या फिटक फिटक ये घिचड़ बिचड़ लाइफ परमेश्वर के साथ, बोलो ये घिचड़ पिचड़ लाइफ जीनी चाहिए या प्योर खास उसके साथ जीना चाहिए? हालेलुया। यही मारना है आपको, शरीर को अपने को। समझ आई कि नहीं आई? ये प्रॉब्लम लोगों में, परमेश्वर में नहीं। काम ना लेने के परमेश्वर से काम लेने के लिए लोग प्रॉब्लम में, परमेश्वर नहीं। वो लोग जो है उस सिस्टम में नहीं। कईयों को लगता है मैं सही हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो आगे पीछे होगा। समझ सकते हैं हम आत्मा के द्वारा उसे। क्योंकि इस दुनिया में मैं एक ऐसा हुआ हूं, मैं ऐसे बोलता हूं, तुम्हें पुलपट पर आज तक दुनिया का कोई अगुआ नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि वो जब कहेगा तो वो अपने आप को हमेशा ये साबित करेगा कि मैं जो हूं वो कोई भी नहीं। बोलो, दुनिया का हर अगुआ ये कहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता मुझसे भी गलतियां हो सकती। क्या आज तक कोई ऐसा बंदा है?
कोई सुना है तक हुआ नहीं ऐसे मुंह से बोला हो कि मुझसे भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। लेकिन याद रखना, मैं अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने लेकर जाता हूं, और मैं जितना लेकर जाता हूं मुझे समझ आती है, हाँ मैंने यहाँ गलत किया, हाँ मैंने यहाँ गलत किया, मैं उसको लेकर जाता हूँ। वही मेरा क्रेडिट है, वही मेरा फल है असल वाला। तुम भी जब अपनी गलती को मानना शुरू करोगे, हाँ मैं क्यों लेट आता हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, जब मैं तो सुन रहा हूँ ये नहीं करना, तो मुझे करना है, परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दोगे तो जबरदस्त कामों को देखोगे यीशु मसीह के। हालेलुया। क्या आप जबरदस्त काम देखना चाहते हो? तो फिर जबरदस्त होने लगेंगे काम, और तुम बनाओ फिर जबरदस्त मन। और मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम किसी भी चीज में पीछे जाओ आगे जाओ, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं, खड़े रहना, साथ चलते रहना है, वचन को पूरा करना, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हें वो ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 100 गुना मुआवजा देगा हर चीज का, तुम्हारे लॉस का, तुम्हारी चीजों का, बिजनेस का, किसी भी विषय का वो करके देगा। देखना तुम, मैं जानता हूं उसकी पावर को, मैं जानता हूं उसकी ताकत को। बस अपने फेथ में और अपने मुंह से बोलने वाले वचन के अंगीकार को आगे पीछे मत करना। जो हम परमेश्वर के सामने वचन बोलते हैं, जो भी हम वचन सीखते हैं, या हम क्या हालात है उसमें, हमने वचन से जो अंगीकार करना है वो बड़ा राइट चाहिए हमारा। ये बात को सीख लो आप लोग। हम चलते हैं इस वचन में आगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में आप सारी उसकी क्या हो। अब यीशु कहता है जो डाली मुझ में और फलती नहीं, मेरा पिता उसे काट डालता है। अब जानते हो जब एक पेड़ होता है, एक दाखलता होती है, और जो डाली फल नहीं दे रही उसको क्या कर देते हो, काट कर देता है ना माली। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो बेकार है, और बाकी जो दाखलता है, पेड़ है, उसको भी खराब कर रही है। समझ आ रही कि नहीं आई? ये एक दृष्टांत है सीखने वाला। और लिखा हुआ है उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, छांटता ताकि और फले। ये छांटता शब्द क्या है, ये बड़ा विषय है। मैं ये कह सकता हूं, वैसे तो हम अगर पेड़ों की भाषा से देखें तो उसके वो बेकार चीजें काटता है, क्योंकि अब वो फल दे रही है, वो पत्ते, वो टाहनियां जो बेकार है उसको हटाता जाता है, तो वो हटाता जाता है ताकि और फल लाए। तो ये जो दृष्टांत है, ये क्रिश्चियनिटी में उल्टा समझाया जाता है। वो कहते हैं हालात, परीक्षाएं, क्या कहते हैं वो। अब मुझे बताओ, एक डाली जिस पर फल आता है लेकिन बीच में उसकी जो टहनियां हैं या पत्ते कुछ बेकार है आगे पीछे, उसको काटते हैं, तो ये हालात है या उसकी माड़ी चीजों को दूर कर रहे हैं? लेकिन हमारे लोग तो इसको उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं ये छांटता मतलब शब्द परीक्षाएं, हालात। नो, वो तुम्हारी जिंदगी में हर गंदी बात को खत्म करता जाएगा ताकि तुम और फल लाओ। ये वचन ऐसे सीखना पड़ेगा तुम्हें इतना वो छांट देगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक भी गंदी बात, बुरी चीज, अनाज्ञाकारी, कोई भी किस्म की चीज जो गलत है उसको वो रहने नहीं देगा तुम्हारी जिंदगी में। सब काट के सब तुम्हें एकदम से तैयार करेगा ताकि और फल आए। लेकिन ये होगा कैसे, ये बड़ा विषय है। जब तुम सही से उसको करने दोगे, तुम अंगीकार में रहोगे, तुम प्रेयर में रहोगे, तुम उसके सामने जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन आगे चलते हम क्या लिखा और भी, क्योंकि इसको हमने इस अध्याय का पूरा अध्ययन करना है, तो इसमें बड़े सारे पॉइंट है जो हमने सीखने हैं। ये है कुरकुरे गर्दी